नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय की कार्यपत्रक 7 करने वाले हैं जो कि आपको 16 अक्टूबर 2020 को मिलेगा। इसमें हम एनसीईआरटी का पार्ट 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव पढ़ रहे हैं। पिछली कार्यपत्रक में हमने सीखा था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो वो ताप उत्पन्न करती है। आज की कार्यपत्रक हम जानेंगे कि विद्युत धारा का उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव। पर इस वर्कशीट को करने से पहले हम एक एक्टिविटी को करते हैं। पहले आप उसे देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी तार से विद्युत प्रवाहित होती है तो वह तप्त गर्म हो जाता है। तप्त भी क्या होता है, मतलब गर्म। तप्त और गर्म दोनों एक ही वर्ड, इनमें से कोई एक इस्तेमाल करना है। फिर से रिपीट करता हूँ। हम जानते हैं कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। अब इसी कार्यपत्र को आगे सुराते करते क्या करते हैं, मेनिका मैडम आई है आज कक्षा में। कौन मेनिका मैडम है ये? और आज ये बच्चों को कक्षा में गतिविधि दिखा रही है, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। आज की कक्षा में अध्यापिका ने एक गतिविधि दिखाई जिसमें उन्होंने उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी को कार्बेट ट्रे ली। उन्होंने इसके अंदर एक छोटी चुंबकीय सुई को रखा, इसके चारों ओर विद्युत तार लपेट दिया। इसके बाद उन्होंने इस तार को स्वतंत्र सिरे को चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित किया। यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है। ये चित्र है, ये माचिस की डिब्बी है, उस पर तार लपेट दिया और उसको संचित कर दिया, ठीक है। अध्यापिका चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक को लेकर आती है। छड़ चुंबक इसे बोलते हैं, छड़ चुंबक ये होता है कंपास, ठीक है। उसके बाद अध्यापिका ने बच्चों को निम्नलिखित स्थितियों में ध्यानपूर्वक निरीक्षण के लिए कहा। स्विच ऑन की स्थिति में और स्विच ऑफ की स्थिति में, ठीक है। जब वो चुंबक को इसके पास ले जाती है ना, तो उनको बोलते हैं जब स्विच ऑन होता तब इसको चेक करो और जब स्विच ऑफ होता तब इसको चेक करना है। तो कुछ बच्चों ने पाया स्विच ऑफ की स्थिति में जब एक छड़ चुंबक, इसको देखा जाए, कुछ बच्चों ने पाया जब स्विच ऑफ की स्थिति में जब एक छड़ चुंबक को चुंबकीय सुई के निकट लाया गया तब चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। उन्होंने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। तो इसका कारण अध्यापिका ने क्या बताया, देखिए। तो इस क्रियाकलाप से मैडम ने बताया कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये रे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई विक्षेपित होता है। इसी के साथ आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। और आइए कार्यपत्रक के प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। प्रश्न नंबर 1, क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? तो इसका उत्तर क्या है? किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये आपका क्या आंसर नंबर 1, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया, ऐसे व्यक्ति का नाम बताया जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था। तो यहाँ पर आपको नाम दिख जा रहा है, वो है हैंस क्रिश्चियन। ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा कि जब किसी तार से विद्युत प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है। इसी से उन्होंने बताया था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी दिखाती है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक है, सत्य या असत्य? सत्य। तो क्या है? सत्य है। जो चुंबकीय सुई होता है उसमें छोटा सा चुंबक होता है जो हमें उत्तर और दक्षिण की दिशा बताने का काम करता है। इसी के साथ आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे अगली वर्कशीट में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।